अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना खान और मैं इस वक्त मौजूद हूं वाटर बोर्ड में। और यहां पर CBA वाटर बोर्ड मुत्तहदा वर्कर्स की जानिब से जो है एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि किस हवाले से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो चेयरमैन साहब हैं, इरशाद साहब, मैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवा सकूँ कि क्या मुतालबात हैं इनके, जिस हवाले से जो है ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। जी सर, मुझे बताइए किस हवाले से जो है यहाँ पर आपका प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है। देखिए जी, आज हमने एहतजाज किया है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन जो है वो बड़े कसम पुरसी की हालत में हैं और वो क्या नाम है, एक शोबे को जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है। मेडिकल के शोबे को जो है वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट की जो है वो एक कंपनी है यूनाइटेड फर्म, उसके जो है वो हवाले किया जा रहा है। हमने जितने इदारों से भी मालूम किया है, यूनाइटेड फर्म जिसमें भी इंश्योरेंस का काम कर रही है मेडिकल में, वो तमाम के तमाम इदारे जो है वो तबाह बर्बाद हो गए हैं और उसी कंपनी को जो है वो यहाँ वाटर बोर्ड पे जो है वो लागू किया जा रहा है और वो जो है हमारे मेडिकल के मामलात देखेगी, इंश्योरेंस के मामलात देखेगी। तो आप मुझे बताएं कि दीगर इदारों को उसने जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया है और हमारा मेडिकल का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर चल रहा है। तकरीबन हमने अभी इस साल जो है पिछले महीने जो है हमने 1 करोड़ रुपए एक महीने में बचाए हैं और मेडिकल के जो है वो हमने नए हॉस्पिटल ले लिए हैं, नए मेडिकल ले लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल में बेहतरी आई है, लेकिन उसके बावजूद जो है सिंध गवर्नमेंट की ईमा पे जो है वो मेडिकल को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी सूरत मुलाजमीन हमारे साथ थे। आज एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हमने यहाँ हेड ऑफिस पे किया है। किसी सूरत भी जो है वो मेडिकल को आउटसोर्स नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि आज तकरीबन 6 महीने हो गए मुलाजमीन के वाजिबात अदा नहीं हो रहे। MD साहब ने हमसे वादा किया था कि हर महीने जो है वो 15 करोड़ रुपये फीफो की मद में और 5 करोड़ रुपए जो है इमरजेंसी की मद में, यानी 20 करोड़ रुपए हर महीने जो है वो मुलाजमीन को अदा करेंगे। लेकिन आज 6 महीने हो गए, वो वाजिबात जो है अभी तक अदा नहीं हुए। तो आज हमने इंतज़ामिया को, MD साहब को मुतनब्बे किया है, एक तो आउटसोर्स नहीं होने देंगे किसी सूरत भी, और दूसरा फौरी तौर पे जो है मुलाजमीन के वाजिबात अदा करें। मुलाजमीन जो है अपने वाजिबात के लिए परेशान है। रिटायर्ड मुलाजमीन जो है, किसी को बच्चे की शादी करनी है, किसी को मकान लेना है और वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो है हमारे पास आते हैं। अगर इस महीने अदायगियाँ नहीं की गई तो इंशाअल्लाह इस एहतजाजी मुजाहरे के हिसाब किताब को हम बढ़ाएंगे और इसको जो है हम डिवीज़न वाइज लेके जाएंगे। डिवीज़न वाइज हम एहतजाज का दायरा बढ़ाकर और फिर इंशाअल्लाह प्रेस क्लब पे, MD ऑफिस पे भी इंशाअल्लाह मुजाहरा करेंगे। इस हवाले से आपने कहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन देखिए जी, हमने जो है लेबर डायरेक्टर को भी एप्लीकेशंस दिए हैं, हमने जो है क्या नाम है MD साहब को भी दिए हैं, हमने DMD फाइनेंस को भी क्या नाम है दी हैं और हमने वेलफेयर में भी दी हैं। अपने इदारे में तमाम जगहों पे हम एक बार नहीं कई बार जो है वो एप्लीकेशंस दे चुके हैं और बाकायदा तौर पे उनको मुतनब्बे कर चुके हैं कि जी ये मुलाजमीन के जो वाजिबात हैं ये जो है मतलब मैं आपको बताऊं कि डमी फ़ाइलों पे जो है वो पेमेंटें होती हैं ठेकेदारों को और करोड़ों रुपए में हो रही हैं। तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए हर महीने जो है वो ठेकेदारों को पेमेंट होती है। तो वो जाली फ़ाइलों पे जो है जो पेमेंटें हो रही हैं उनको रुकवा के मुलाजमीन की अदायगियाँ की जाए। देखें, ये एहतजाज जो है ये अभी जो है लावा पल रहा है, ये मज़ीद और बढ़ता हुआ चला जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और अफसरान के जो है खान पे जून ही रेंग रही, बिल्कुल अपनी याशियों में बिल्कुल मगन हैं। ये लोग ठेकेदारों की जैली फ़ाइलों में पैसे दे रहे हैं और शर्फिया को नवाज रहे हैं। रोज़ अपने ऑफिस वगैरह ये वो खाम के पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं। मज़दूर जो पिसता जा रहा है, मज़दूर को पैसे नहीं दिए जा रहे। मेडिकल के हवाले से भी मज़दूर फ़ंड वगैरह मिल नहीं रहा, उनको मेडिसिन मिल नहीं रही। तो इस तरह तो मज़दूर बहुत पिस रहा है और मज़दूर को जो है अभी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। ये इंशाल्लाह जो है आगे ये एहतजाज मज़ीद बढ़ेगा और हम इसको भरपूर तरीके से इसकी मुखालफत करते हैं। जो ये आउटसोर्सेस लेके जा रही है सारा मेडिकल को, हम आउटसोर्स नहीं होने देंगे जब तक एक हमारी जान में जान है। हम इस इदारे को और मेडिकल वगैरह को हम किसी को भी आउटसोर्स नहीं होने देंगे, ना प्राइवेट होने देंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के मुतालबात ना माने गए तो आगे का लाएमल क्या होगा? हम भरपूर एहतजाज करेंगे, तालाबंद भी करेंगे, कलम छोड़ हड़ताल पे भी जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तामर्ग भूख हड़ताल भी करने तक हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं होते तो आप भूख हड़ताल तक भी जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, ये हमारा कानूनी और आइनी हक़ है। हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे इस पर। इस हवाले से आपकी जो है वो मेयर कराची से या किसी और से बात? जी, मेयर कराची जो है हमारे यहाँ के चेयरमैन भी हैं, मगर क्योंकि वो गाये बगाए अगर आप देखेंगे तस्वीर फ़ोटो सेशन के लिए तो आते हैं, मगर आज तक उन्होंने कोई यहाँ पे सिटी गवर्नमेंट से या सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हैं, कोई भी उन्होंने क्या कोई ग्रांट नहीं यहाँ पे आज तक दिलवा सके। सिर्फ वहाँ यहाँ आके वो क्रेडिट उठाने के लिए आते हैं। वैसे कोई टेबल टॉक हुई है आपकी? क्योंकि हमारी डायरेक्टली तो उनके साथ टेबल टॉक नहीं होती, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो एक मुखालिफ पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। वो
कि पार्टी को एक साइड पे रखा जाए, आप लोगों के इश्यूज जो हैं वो जेन्युइन इश्यूज हैं, तो उस हवाले से अगर आप लोगों ने कोशिश की कि उनसे टेबल टॉक किया जाए? जी, हमारा जो सिलसिला कार है वो बिल्कुल हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है उन तक, वहाँ तक पहुँचाई है, 2-3 दफ़ा पहुँचाई गई है उन तक, मगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो आपको पता है सिंध गवर्नमेंट का ही ये हिस्सा रहे भी हैं। उनका शेवा आज तक 15-16 साल हो गए उनके हुकूमत में, ना उन्होंने पहले कोई कराची की इदारों के लिए कराची के लिए कोई काम किया, ना कोई नज़र आ रहा है उनका काम। वो भी लास्ट टाइम भी बारिशों में वो आपने देखा होगा PCH और शारा फैसल पे वो करतब दिखा के चले गए, और जब बारिश हुई तो पानी पूरा कराची में पड़ा था, उनको सिर्फ वही कराची नज़र आता है। जिस तरह CBA मुत्तहदा वर्कर फ्रंट के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम ने भरपूर वर्किंग की है, जो मेडिकल बंद था, काफ़ी अरसे मुलाजमीन दरबदर की ठोकरें खा रहे थे, इनकी वर्किंग से 1 करोड़ रुपए का बार कोड लगने से बचत हुई, और उसके बाद तमाम मराद जो हैं अब तकरीबन मुलाजमीन को मिल रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आउटसोर्स कर रहे हैं वो बाकायदा इसका एक टेंडर होता है, टेंडर कोई उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, और एक अदी यूनिवर्सिटी, माजरत के साथ सिंध हुकूमत का दूसरा नाम मैंने रखा है, उससे हायर की हुई यूनाइटेड नामी फर्म को दे रहे हैं, जबकि अगर टेंडर खोलेंगे तो कराची के अंदर एक से एक आपको इंश्योरेंस कंपनी मिल सकती है। जहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनी गई, ख़ास तौर पे ये यूनाइटेड नामी, उसने इदारों की जो तमाम चीज़ें थी वो बिठा के रख दी, भट्ठा बैठा दिया गया। इससे पहले ये कोशिश कर चुके हैं, उस्मा कंसल्टेंट्स के नाम से ये कोशिश कर चुके हैं, जो ज़रा पूरा इदारे का मेडिकल जो तबाह हुआ है वो उसी की बुनियाद पे हुआ। अगर ये उसको ना देते, उसके बाद दोबारा खड़ा करना, ये पूरा का पूरा क्रेडिट CBA को जाता है। भरपूर मेहनत की गई और उसको रोका गया। तो ये हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर इदारे का ये शोबा अगर आप इसको कर भी रहे हो तो CBA को आप कोई किसी पेज पर भी जो प्रपोजल तैयार होता है वो तक भी नहीं बताया जाता। तो जब आप बंद अंदरूने खाना जो गेम कर रहे हो और जो आप किसी की ईमा पर कर रहे हो, उसमें चेयरमैन भी उनका है सिंध हुकूमत का और तमाम चीज़ें, तो आप कम से कम ऑन बोर्ड CBA को तो लो। ये है। अच्छा, अभी आपके ही एक साथी ने कहा कि अगर मुतालबात ना पूरे हुए तो भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं। और जी, इदारा हमारी माँ है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से कॉरपोरेशन हुआ, ये हमारी माँ है। भूख हड़ताल से भी आगे जा सकते हैं, क्यों कि एक चीज़ है, ये इदारा सबसे पहले अपना हम खुद जनरेट करते हैं हर चीज़ें जो हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये सिंध हुकूमत के माथे चला गया, हम उसको भी प्रोवाइड करते थे हर चीज़। अब ये है कि ये वो चाह रहे हैं कि जी बिल्कुल हमारे रोज़गार बंद किया जाए, हमारे मुलाजमीन के घरों में फाके पड़े, तो भूख हड़ताल से अगले स्टेप भी हैं, उसमें खुदसोजी भी हो सकती है। और फिर वो मिसालें, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे ही, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इस वक्त वाटर बोर्ड में मौजूद हूँ और यहाँ के पर जो मुलाजमीन थे, यहाँ के जो चेयरमैन हैं अरशद साहब, उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी। इन सब का ये कहना है, इन सब का यही कहना है कि अगर इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो ये आगे जो है, आगे का लायामल जो ये तय करेंगे, MD ऑफिस पर जो है ये एहतजाज भी करेंगे। अगर मज़ीद इनकी जो रिमांड्स है वो पूरी ना की गई तो ये भूख हड़ताल की तरफ भी आएंगे। कल मिलेंगे किसी नए जगह पर, अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।